जरा सोचिए, एक नियॉन एनिमेटेड कैट, एक बैटमैन पोस्टर, मंकी आर्ट, दुनिया का पहला ट्वीट, एक स्टूडेंट की सेल्फी कलेक्शन या फिर इस तरह का कोई डिजिटल आर्ट का कोलाज। इन सब की कीमत आखिर कितनी हो सकती है? जो भी अमाउंट आपने सोची होगी वो बहुत ही कम है। इनकी असली प्राइजेस तो ये है। देखकर चौंक गए ना? यही है इनकी रियल वैल्यू। इन्हीं प्राइजेस पर ये डिजिटल चीजें सेल हो चुकी है। हेलो इन्वेस्टर्स, तो इन सारे डिजिटल चीज़ों को इतना ज़्यादा प्राइस दिलाने के पीछे एक नई कॉन्सेप्ट का हाथ है जिसे NFT कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। ये दो अलग अलग टर्म्स है, तो पहले हम नॉन फंजिबल को समझेंगे। जब भी किसी एक वस्तु की अनलिमिटेड कॉपीज बन सकती है तो उसे फंजिबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल आदिदास की बैट। अब आदिदास कंपनी ऐसी बैट्स चाहे जितने बना सकती है। ये रिप्लेसेबल यानी फंजिबल है। मगर सचिन तेंदुलकर जी ने जो 100वां शतक बनाने के लिए यूज की हुई आदिदास की बैट है वो कितनी हो सकती है? वो तो दुनिया में एक ही है और इसी यूनिकनेस की वजह से इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और इसे ही नॉन रिप्लेसेबल यानी नॉन फंजिबल कहते हैं। ऐसे फिजिकल आइटम की ओनरशिप इजीली क्लेम की जा सकती है। मगर आजकल कई आर्टिस्ट डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं जो कि कई फॉर्मेट में हो सकता है और ये आर्ट की फाइल्स इजीली कॉपी पेस्ट करके अनगिनत कॉपीज बन सकती है। इसी के कारण डिजिटल आर्ट को अभी तक बेचा नहीं जा सकता था। मगर फिर भी उस आर्टिस्ट की जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो एक ही है, उसका असली ओनर भी एक ही है। मगर जब उस आर्टिस्ट को वो आर्ट बेचना हो तो उसे अपनी ओनरशिप दिखानी होगी कि वही उसका असली ओनर है। और यही ओनरशिप दिखाने के लिए मदद करती है हमारी NFT की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टोकन। जिस तरह किसी प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी कार्ड होता है जिस पर उसके करंट ओनर का नाम लिखा होता है, ठीक उसी तरह जब डिजिटल आर्ट की NFT क्रिएट की जाती है तो उसके प्रूफ ऑफ ओनरशिप का एक टोकन क्रिएट होता है। और जब भी आप NFT बाय या सेल करते हो तो बेसिकली आप उस आर्ट के यूनिक डिजिटल टोकन को बाय या सेल कर रहे होते हो। जिसके डिजिटल वॉलेट में वो टोकन होगा वही उस आर्ट का असली ओनर होगा। अब टोकन के ये सारे ट्रांजैक्शन की सिस्टम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन ये एक बिहाइंड द सीन वर्क है, तो इसकी हम सिर्फ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। बेसिकली ब्लॉकचेन ये एक लेजर यानी खाता वही है जो पब्लिकली मेंटेन की जाती है, जिसके हर ब्लॉक में कई NFT की ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टोर्ड होती है। इस ब्लॉक्स को सिक्योर करने के लिए एक डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाता है जिसे इस सिस्टम से जुड़े कंप्यूटर सॉल्व करने लगते हैं। जो भी कंप्यूटर पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसे रिवॉर्ड में कुछ कमीशन मिलता है और वही कंप्यूटर उसका पासवर्ड बनाता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। तो हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स, प्रूफ ऑफ वर्क और पिछले ब्लॉक की कॉपी होती है। इसी तरह ये ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब हर ब्लॉक की कॉपी सिस्टम से जुड़े हर कंप्यूटर को भेजी जाती है। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन को चेंज करना है तो आपको सिस्टम से जुड़े मोर देन 51% कंप्यूटर में ये चेंजेस करने होंगे, तभी वो चेंज जेन्युइन माना जाएगा। मगर ये चेंजेस करना इम्पॉसिबल काम है क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम को हजारों कंप्यूटर्स मेंटेन करते हैं और वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है। तो यही है ब्लॉकचेन। NFT के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए जा सकते हैं, यानी जब जब वो NFT सेल होगी तब तब उसके रियल क्रिएटर को कुछ डिसाइडेड परसेंटेज कमीशन मिलता जाएगा एक रॉयल्टी के रूप में। फिलहाल ज्यादातर NFT के ट्रांजैक्शन ये इथेरियम कॉइन के जरिए किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि लोग NFT इतने महंगे में क्यों खरीद रहे हैं? क्या ये बबल है या सच में इनकी इतनी वैल्यू होती है? तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आर्ट की या लिमिटेड चीजों की रियल वैल्यू देखने वालों के नजरिए में होती है। सचिन तेंदुलकर जी के फैंस के लिए उनकी हर एक चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वही एक फॉरेन कंट्री में जहां क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है तो वहां के लोगों के लिए इन चीजों की ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। आपने भी कई बार सुना होगा कि एक सिंपल सी दिखने वाली पेंटिंग को लाखों करोड़ों में बेचा गया है। इनफैक्ट दीवार पर चिपकाए हुए इस केले को $1,20,000 में बेचा गया है। तो इसी से ही समझ में आता है कि आर्ट की वैल्यू देखने वालों के नजरिए में होती है। अब NFT के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि पहले
डिजिटल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती थी, मगर आज उन्हें इतनी वैल्यू NFT ने दिलाई है। NFT के प्लेटफॉर्म जैसे कि OpenSea, Rarible, सुपर रेयर एक्सेट्रा से आर्टिस्ट को ऑनलाइन ऑक्शन मार्केट मिले हैं, जिसके जरिए उनके आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पर बेचने के लिए हेल्प हो रही है। अब इनके कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस को भी समझते हैं। NFT को आप बाय करके फिजिकल आर्ट की तरह वॉल पर डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। NFT में कई केसेस ऐसे भी हुए हैं जहां आर्टिस्ट की क्रिएशन को किसी और ने ही NFT बनाकर बेचा है और पैसे कमाए, जिस तरह नटवरलाल ने देश की प्रॉपर्टी को बेचा था। इस प्रॉब्लम पर NFT मार्केट से अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। हम आशा करते हैं कि आपको NFT की कॉन्सेप्ट समझ आई हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।